हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में की शिरकत। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीएम धामी का किया स्वागत। बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। अधिक संख्या में लोगों को शामिल करने का किया आह्वान। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना ने कहा, स्थायी विधायक नहीं मिलने तक सीएम विधायक के रूप में जनता की करेंगे सेवा। नशा तस्कर के खिलाफ एसटीएफ का एक्शन। 95,03,17 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नशे की तस्करी करते थे। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के डासना के शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीते दिनों जिले में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए गए थे। नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई नारे भी लगाए गए थे। हरिद्वार पुलिस ने नारे को भड़काऊ माना और अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी ने बताया कि लक्सर में 2, सिटकुल और ज्वालापुर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी प्रवीण टोभाल ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सड़क मार्ग को जाम कर आमजन को दिक्कत पहुंचाने के साथ साथ भड़काऊ नारे लगाए गए। उस तरह के नारे हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं। आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसएसपी के अनुसार सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ संदेश अपलोड करता है या उसे आगे बढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा जो भाषण दिया गया था जिसको तत्काल कई संगठनों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। इसी मामले में हरिद्वार जनपद में रुड़की, कलियर, लक्सर और हरिद्वार में अलग अलग जगह पर कुछ संगठन मुस्लिम संगठनों द्वारा एकत्रित होकर ज्ञापन दिया जा रहा है और इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया में कुछ लोगों के द्वारा जो है एक हेट स्पीच का उपयोग किया गया था और एक विरोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे और उसको पुलिस सोशल मीडिया में काफी लोगों के द्वारा शेयर लगातार किया जा रहा था। तत्काल पुलिस ने इसमें कल कार्रवाई करते हुए 4 अन्य अलग अलग जगहों पर अभियोग पंजीकृत किए हैं। इसमें खासकर 191 और 196 में अभियोग किए गए हैं। हमेशा महिलाओं के छेड़छाड़ का मामला तो सामने आता ही है, लेकिन आज विकास नगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां महिलाएं पुरुष और युवाओं को छेड़ती नजर आ रही हैं। पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस यहां जांच करने पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि आधा दर्जन महिलाएं आने जाने वाली युवाओं के साथ छेड़खानी और अश्लील इशारे कर रही हैं, जिससे वहां से गुजर रहे राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पुलिस ने जैसे ही इन महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाया तो 5 महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में आ गई, जबकि कुछ भागने में कामयाब हो गई। पुलिस ने इन महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर बाजार में सड़क सरेआम पर अश्लील हरकतें करने के क्रम में आज 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनके प्रति वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से कार्य कर रही हैं, तो इसी संबंध में हमारे द्वारा ही कार्रवाई की। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की डंडे से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि मारपीट करते हुए पूरा घटनाक्रम स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हत्या करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुट गई है। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आरोपी की शिनाख्त की जा रही। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झबरेड़ा क्षेत्रांतर्गत हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल पुत्र यूसुफ निवासी हरजौली थाना झबरेड़ा उम्र लगभग 70 वर्ष की कल शाम एक युवक के द्वारा डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। वहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों की ओर से तहरीर दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर
सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी इसमें घटना में शामिल है उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बरसात के कारण उत्तराखंड में सड़कें टूट गई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में सड़कों का कार्य पूरा कर लिया जाए। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने सड़कों को लेकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सवाल पूछा गया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि इस सीजन में अधिक बारिश होने की वजह से सड़कों के काम में देरी हुई है, लेकिन अब प्रशासन बहुत तेजी के साथ सभी सड़कों को जल्द बनाने का काम पूरा करेगा और जल्द ही प्रदेश की सड़कों में बेहतर सुधार देखने को भी मिलेगा। अभी तो बारिश थमी है और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार हमको मिलेगा। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के लोगों का प्रमुख आस्था के केंद्र पंचेश्वर क्षेत्र के पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चंपावत जिले के श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष तक नवरात्र में दूर दूर क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते थे। पंचेश्वर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा में सरयू नदी की चपेट में आने से मंदिर जाने का पैदल मार्ग लगभग 400 मीटर बह गया था, जिस कारण मंदिर पहुंचने में लोगों को अब काफी कठिनाई हो रही है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से पर्यटक भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण पंचेश्वर क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित हो रहा। पंचेश्वर बाबा की धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है और नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रास्ते की तुरंत मरम्मत की जाए और इसको चलने योग्य बनाया जाए। विकासनगर के मुख्य बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है। बाजार में जाम का मुख्य कारण फुटपाथ पर सची दुकानें और दुकानों के आगे सड़क पर सामान से लोड होते हुए वाहन हैं, जिस कारण बाजार में पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि प्रशासन ने कई बार ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विकासनगर बाजार में अभियान चलाया, लेकिन जाम की समस्या से राहगीरों को निजात नहीं मिल पा रही और ऐसे में दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने विकासनगर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे, बावजूद इसके हालात सुधर नहीं रहे हैं। एसएसपी देहरादून का कहना है कि जल्द ही जाम से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। चुनौती इसलिए होने वाली, जिस तरह से अभी एलिवेटेड रोड हमारी देहरादून से भी शुरू हो जाएगी दिल्ली तक, और यहाँ भी जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो नेचुरल सी बात है। एक ही बात है जो कस्बे में देखता हूँ कि नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, लेकिन वो सिवाय तो उसको टो करने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए इनको क्रेन दी जा रही है। यहाँ से पूरे पछवा दूर में 3 क्रेन लगाई जा रही है और मैंने कहा कि अभी 15-15 आदमी हमने बढ़ाए हैं ट्रैफिक में, जो इस मंथ से शुरू हो जाएंगे, जो ट्रेंड होमगार्ड और पीआरडी है। तो मुझे लगता है कुछ इसमें यातायात पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बार फिर 95,317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि इन तस्करों में सबसे कम उम्र का तस्कर आजाद बताया जा रहा है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है और उसकी उम्र 20 वर्ष है। वहीं इसमें स्मैक सप्लाई करने वाला मुख्य अभियुक्त 35 वर्षीय शहजाद है, जो कि लक्सर का रहने वाला है और बरेली से राजकीय स्कूल और कॉलेजों में नशे की तस्करी करता था। ये उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आज़ाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था
लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास में हथियार प्रदर्शनी और फायरिंग का आयोजन हुआ, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ सहायक शस्त्र और सेवाओं के जवान भी इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत संयुक्त उप पारंपरिक संचालन आयोजित करने के दौरान हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, हथियारों का संचालन और उसके बाद सैनिकों के लिए फायरिंग का आयोजन किया गया। भारतीय दल के सैनिकों ने हथियार और उपकरण प्रदर्शन के दौरान कजाकिस्तान दल के सैनिकों के साथ अपनी विशेषता और अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां सीएम ने आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। युवाओं को, हजारों हजार छात्र छात्राओं को अपनी ज्ञान रूपी छाव देने का काम कर रहा है, उनके मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसा आपने बताया कि 18,000 युवा विद्यार्थी इस कैंपस से निकलकर या आपके संस्थान से निकलकर आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफल उद्यमी बनकर अपना उद्योग चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इन उत्कृष्ट उपलब्धियों और विद्यार्थियों की सफलता में आप सब ने, आपके आम्रपाली परिवार ने, विश्वविद्यालय ने, संस्थान ने जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति और ज्ञान से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। आप एक दौर वह भी याद करिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना का कहना है कि रेला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब तक केदारनाथ को अपना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता, तब तक वह विधायक के रूप में वहां के लोगों की सेवा करेंगे। साथ ही बताया कि सीएम धामी ने कल कई घोषणाएं भी की और भाजपा हमेशा से चुनाव को लेकर सीरियस रहती है। सरकार की प्राथमिकता केदारनाथ धाम है और भारी बारिश के चलते आई केदारनाथ आपदा के मार्ग को 25 दिनों में सुचारू किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी की संवेदनशीलता हमेशा धामों के साथ रही है। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केदारनाथ की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे विश्वास करते हुए और माननीय मोदी जी पे विश्वास करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएगी। प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सूबे के सभी सीओ और इंस्पेक्टर को निर्देश दिए कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में 2 घंटे फुट पेट्रोलिंग करेंगे। पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा भी किया जहां बड़े पैमाने पर अवैध नशे का कारोबार चल रहा था। भारी संख्या में पुलिस को गांव में देखकर अपराधियों और नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करों और अपराधियों के घर जाकर उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर कोई नशा तस्करी या अन्य अपराध में संलिप्त पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजकीय गौवंश प्रजनन प्रयोगशाला में कार्यरत संविदा श्रमिकों के साथ हुए शोषण और उसको निकाले जाने पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने परियोजना निदेशक का घेराव किया, जहां वार्ता के दौरान स्थानीय लोगों और विभागीय कर्मियों की तीखी नोक-झोंक भी हुई। वहीं मामले को गंभीरता से लिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ। यहाँ पे आज श्रमिक जो काम करते हैं वो स्थानीय लोग ही हैं और कुछ महिलाएं कुछ पुरुष उनमें हैं। तो ग्राम सभा भूर से कुछ जो है 5-7 महिलाएं जो हैं वो लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा ये ठेकेदार के द्वारा ये काम कराया जाता है, तो उसकी जो सुपरवाइजर जो है उसकी तो के व्यवहार से ये लोग थोड़ा सा ये कि असंतुष्ट हैं और आज थोड़ा सा जो काम बताया हुआ तो उसके प्रति इन्होंने ये असहमति व्यक्त की। तो जो इनकी शिकायतें थी वो मैं अपने संज्ञान में लेके शीघ्र ही उसका निराकरण करूंगा। मैं जो है चमोली के चौखंबा में 2 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, जहां माउंट चौखंबा 3 पर फंसे दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित निकाला गया। 80 घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन थम गया। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा था। आपदा प्रबंधन विभाग चमोली को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद अंतर्गत चौखंबा पर्वत में 6015 मीटर की ऊंचाई पर 2 पर्वतारोही फंस गए, जिन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जाना है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कर पर्वतारोहियों को बाहर निकाला गया। राज्य में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में सभापति के पदों पर 33% महिला आरक्षण के लिए प्रक्रिया गतिमान है। वही ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है और राज्य में जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है, भाजपा कोई भी कार्य बता दे जो भाजपा ने महिला उत्थान के लिए किया हो। भाजपा सरकार में केवल और केवल महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। महिला सरकार के लिए कोई भी काम इस सरकार में नहीं हुआ है। वही महिला उत्थान के विषय को लेकर दूर दूर तक भाजपा की कोई सोच नहीं है। ये कहती है कि हम सहकारी समितियों में आरक्षण बढ़ाएंगे या उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे, और लेकिन भागीदारी कहाँ महिलाओं की बढ़ रही है। आज हम महिला उत्पीड़न की बात करें तो पर्वतीय जो हमारे जो हिमालयी प्रदेश हैं उसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर आ गया। महिलाओं के लिए इन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार को महिला उत्थान के लिए कुछ सोचना चाहिए। ये कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप करके दिखाएंगे तो आप बोलिए कि हमने ये किया है। जब से आपने प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली है, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने जो योजनाएं बनाई हो, जो उनके उत्थान के लिए आपने काम किए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। तो महिला उत्थान के बारे में दूर दूर तक इनकी कोई सोच। हरिद्वार में पंत द्वीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ धरना दे रहे लोगों ने नगर निगम पहुंचकर खूब हंगामा किया। डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़ी की मौत हो जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नगर निगम में हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मुख्य नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद नारेबाजी कर रहे लोग शांत हुए और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना भी खत्म किया। प्रशासन से इस विषय पर जिला प्रशासन से बात हुई और 3 महीने के भीतर उसको ये दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तब तक वहाँ पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कूड़ा कचरा ना खाए और समय से वहाँ पर कूड़ा उठाने का इन्होंने हमें आश्वासन लिखित रूप में दिया है, जिस पर हम आश्वस्त होकर आज धरने को समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में यह अपने दिए हुए आश्वासन पर अमल नहीं करते हैं तो फिर इसको लेकर हम आगे भी धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। हरिद्वार में नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि पत्रकारों से मुझे गोली लगने का डर है, कौन पत्रकार गोली मार दे क्या भरोसा। इस दौरान उन्होंने खुद की माफिया अतीक अहमद से तुलना भी की और पत्रकारों को हत्यारा बता दिया। तो वही मौके पर स्थानीय विधायक और पत्रकार उमेश कुमार मूक दर्शक बने रहे।
नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों को हत्यारा बताया है। कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत अगले वर्ष तक प्रदेश भर में 14,300 बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस का हर प्रकोष्ठ सदस्यता अभियान चला, जिसके तहत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी अभियान चला रहा है और जनता के बीच जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहा है। इस अभियान के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संगठन से जोड़ा जाएगा, जिससे कांग्रेस को बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग मिलेगा और भविष्य में नीति बनाने और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में आसानी भी होगी। फ्रंटल प्रकोष्ठ जनता के बीच जाकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने एक नई ड्राइव चलाई है। वो साल भर में 14,000 नए बुद्धिजीवियों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि आज समाज के हर वर्ग से लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और अगर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ यह अभियान चला रहा है तो पार्टी की मजबूती के लिए चला रहा है और निश्चित तौर पर जो है आज चाहे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, चाहे अन्य शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हों या सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हों, सभी लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित। बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वायरी एनडीआरएफ की टीम ने महाविद्यालय लोहाघाट में एनसीसी कैडेट्स को बाढ़, आपदा, भूकंप, अग्नि दुर्घटना में लोगों की जान बचाने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। महाविद्यालय के एनसीसी लेफ्टिनेंट कमलेश सगटा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एनडीआरएफ टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, चोट लगने पर खून बहने को रोकना, बाढ़, भूकंप में लोगों की जान बचाने और अग्नि दुर्घटना में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने, अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इंस्पेक्टर सुधांशु ने बताया कि किस प्रकार से सहायता पहुंचने तक घर में रखे सामान की मदद से रेस्क्यू उपकरण बनाकर अपनी और लोगों की जान बचा सकते हैं। आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।